students, Mangal Maitri. Today we are going to study about the agrarian reforms, कृषि सुधार। agrarian reforms यानी कि कृषि में जो सुधार हैं उसको तीन तरह से कैटेगराइज किया है। एक तो जो है टेक्निकल रिफॉर्म्स, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी कि लैंड रिफॉर्म्स, लैंड से भूमि से संबंधित हैं। और इसके अलावा जनरल रिफॉर्म्स, सामान्य। तो इसमें एग्रेरियन रिफॉर्म्स कृषि से संबंधित जो सुधार हुए हैं, जो आवश्यक थे भारत में कृषि की दशा को सुधारने के लिए, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, दीज रिफॉर्म्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टेक्निकल रिफॉर्म्स। दिस इज द टेक्निकल रिफॉर्म्स। द फर्स्ट रिफॉर्म दैट वाज द यूज ऑफ HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये वो सीड्स होते हैं जो उत्पादन की मात्रा को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग माने उसका उत्पादन को बढ़ाना। हाई मतलब ऊंचा करना, यील्ड माने उसकी उत्पादकता को, वैरायटी इस टाइप की वैरायटी वाले सीड्स। तो सिंस 1965 दीज सीड्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड उसके बाद जो है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एंड द एम ऑफ दिस कॉर्पोरेशन वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HYV सीड्स। और इसी क्रम में इन 2016-17 ये एक डाटा है, आंकड़ा, कि 2016-17 में जो है 6,20,743 6,20,743 quintals of seeds were distributed among the farmers across the country। पूरे देश में जो है इस इतने, ये एक ईयर का आंकड़ा है कि 2016-17 में 6,20,743 क्विंटल सीड्स का जो है वो आवंटन किया गया किसानों को। तो ये एक इसमें क्रम में था कि HYV सीड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि सुधारने के लिए, कृषि सुधार में, तो वो जो है इंट्रोड्यूस किए गए। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हम जानते हैं परंपरागत तौर पे गोबर की खाद वगैरह होती है, लेकिन वो इतनी पर्याप्त नहीं होती। तो अगर बड़ी मात्रा में हमें ज़्यादा उत्पादकता चाहिए, प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा उत्पादन चाहिए, प्रोडक्शन, तो उसके लिए हमें जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना ही पड़ेगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ था 2017-18 का डाटा है 265.9 लाख टन्स केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ हुआ। कितने? 265.9 यानी कि करीब 266 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ की गई। तो ये टेक्निकल रिफॉर्म्स में है। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। हम एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इंसेक्टिसाइड्स यानी कि इंसेक्ट्स को मारने वाला, पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारने वाला, अगर इनका हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी फसलें बहुत बड़ी मात्रा में बर्बाद हो सकती हैं। तो वैज्ञानिक जो है तरह तरह की रिसर्च के द्वारा उनको उसका निवारण करने के लिए जो है वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स की खोज करते हैं और उनका छिड़काव किया जाता है। तो 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स जो है वो सेटअप किए गए इसी क्रम में। तो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, क्योंकि क्रॉप का प्रोटेक्शन यानी कि फसलों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। और उसी के लिए इस तरह सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर जो है स्थापित किए गए 14। इसके बाद साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इसमें इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, एक तो सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड देयर क्वालिटी, कि कौन सी फसलों को लिया जाए और उसकी क्वालिटी वाइज उसकी गुणवत्ता जो है उसको इम्प्रूव किया जाए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को प्रिपेयर करना एक तरीके से, उसको इस लायक कृषि योग्य बना देना कि जो है उसमें फसलें जो है अच्छे ढंग से उग पाएँ। एक जैसे इसमें फैलोइंग भी एक क्रम पहले हुआ करता था, कि फैलोइंग का मतलब होता है कि अब तो मल्टीपल क्रॉप सिस्टम है, लेकिन फैलोइंग में मिट्टी की गुणवत्ता, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता था कि उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग्स यूज़ की जाती हैं तो उसमें फैलोइंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का रोटेशन है, यानी कि एक ही प्रकार की क्रॉप रोटेट होती है, तो उससे क्या होता है मिट्टी की क्वालिटी बनी रहती है।
सिलेक्शन ऑफ सीड, कौन सा बीज, जैसे H5 सीड्स हैं तो कौन से बीज का यूज़ किया जाए उसका सिलेक्शन होना, और इसके बाद यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और केमिकल फर्टिलाइजर, हमने ये अभी डिस्कस किया था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का फर्टिलाइजर्स का यूज, ये सारा साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के पार्ट हैं, इसमें ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। तो इस तरीके से ये चौथा टेक्निकल रिफॉर्म्स में है, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स, चौथा साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एंड अंडर दिस पॉइंट्स आर कवर्ड। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, मतलब एक खेती में परंपरागत तरीके, कन्वेंशनल आउटपुट नहीं बल्कि मैकेनाइजेशन यानी कि मशीनों का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग होने से फसलों में, क्रॉप्स में जो है उनकी क्वालिटेटिवली इम्प्रूव होता है, और जो है उसमें प्रोडक्टिविटी भी उसकी इम्प्रूव होती है। प्रोडक्टिविटी हमने कब समझाई थी कि प्रोडक्शन पर हेक्टेयर, यानी कि एक ही भूमि पर, एक ही हेक्टेयर भूमि पर पहले हम कितना उगा रहे थे और अब कितना उगा रहे हैं, तो वो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो, उसके लिए मैकेनाइजेशन, तो मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, चीप क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर बाइंग मशीन्स, ये एक इस क्रम में रखा गया कि चीप, सस्ती ब्याज दरों पर और सस्ते जो है साख उपलब्ध कराना, ठीक, उसको जो है क्रेडिट फैसिलिटी, ताकि किसान जो है अपने लिए मशीनें परचेज कर सकें, कम से कम ट्रैक्टर जैसी मशीनें, हार्वेस्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, बेलर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, बहुत तरह की ऐसी मशीन्स हैं। अगर हम विदेशों में देखें तो बहुत बड़ी बड़ी तरह की मशीन्स का उपयोग किया जा रहा है, बहुत कम लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, बहुत कम। भारत में लगभग 50% के करीब में, थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका में 2% लोग ही खेती पर में इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खेती में इन्वॉल्वमेंट जो पॉपुलेशन का है वो कम होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए हम मशीनों का प्रयोग, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, तो इनमें जो है मशीनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर जो है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन के लिए चीप क्रेडिट फैसिलिटी मशीन से खरीदने के लिए रखा गया। तो आज हमने टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, फिर नेक्स्ट में हम जो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।